पीओके हम हमेशा से कहते आ रहे हैं कि हमारा है, लेकिन अब पाकिस्तान के जो दोस्त देश हैं वो भी मान रहे हैं कि पीओके भारत का हिस्सा है, अभिन्न अंग है, और इस्लामिक देश अब ये बात कह रहे हैं, क्योंकि अब पीओके के लेकर मोहर लगती नजर आ रही है। दुनिया ये मान रही है कि पीओके भारत का ही हिस्सा है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, अब आपको जरा विस्तार से जरा आपको समझा देते हैं, तस्वीर दिखाएंगे। सबसे पहले तस्वीर जो बहुत जरूरी है ये पूरी कहानी समझने के लिए। देखिए, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, आपने देखा होगा G20 समिट के दौरान बड़ा फैसला रेल कॉरिडोर बनाने को लेकर लिया गया था। यूएई, यूरोप और भारत के बीच ये समझौता हुआ था और उसी की तस्वीर यूएई की तरफ से जारी की गई। और ये देखिए, यहां पर जरा अगर आप देखेंगे तो ये पीओके का हिस्सा है जो भारत का ही है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, और ये यूएई भी मानता है। और यही वजह है कि ये तस्वीर जारी का जो पूरा नक्शा बताया गया रेल कॉरिडोर का, उसमें पीओके को भारत का हिस्सा बताया गया है और यूएई ने भी ये मान लिया है। और एक और जानकारी आपके सामने रखें, अब पाकिस्तान कैसे अलग थलग हो गया है, कैसे किनारे कर दिया है पाकिस्तान को उसके दोस्त देशों ने भी, वो जानकारी अब आपको बताने जा रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए, क्योंकि यूएई के डिप्टी पीएम ने ये नक्शा जारी किया है। और गंभीरता से सुनिए और समझिए, पीओके को भारत का अभिन्न अंग यूएई की तरफ से भी बताया गया। दुनिया मान रही है ये बात। कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान से उसके मित्र देश, यूएई तो मित्र देश है, उसने भी दूरी बना ली है, क्योंकि यूएई जानता है कि भारत का हिस्सा है। पाकिस्तान का करीबी देश रहा है, शुरू से बहुत प्रगाढ़ संबंध रहे हैं, लेकिन यूएई का साथ मिलना अब भारत के लिए भी बहुत अहम है, क्योंकि वैश्विक मंच पर यह मैसेज जा रहा है। इस्लामिक देश से पाकिस्तान को करारा झटका लगा है इस मैप के जारी हो जाने के बाद। लेकिन यूएई ने जिस तरह से भारत का नक्शा जारी किया है, बीआरआई को टक्कर देने के लिए रेल कॉरिडोर की तो बात हो रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब सिर्फ ये चीन को नहीं, पाकिस्तान को करारा झटका है, क्योंकि पाकिस्तान जो चीखता रहता है, चिल्लाता रहता है पीओके को लेकर, दुनिया नहीं सुन रही है। दुनिया जानती है कि पीओके भारत का ही हिस्सा है। रिपोर्ट देखिए। ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं है, ये दुनिया की स्वीकृति है, ये विश्व में भारत का बढ़ता कद है। ये नक्शा बयां कर रहा है, कश्मीर हमारा था, हमारा है और आगे भी हमारा ही रहेगा। ये नक्शा चीख चीख कर कह रहा है कि पीओके पर दावा ठोकने वाला पाकिस्तान अकेला रह गया है। इस नक्शे को जारी किया है पाकिस्तान के करीबी देश यूएई के उप प्रधानमंत्री सैफ बिन जायद अल नाहयान ने। G20 समिट के खत्म होने के बाद सैफ बिन जायद अल नाहयान ने शिखर सम्मेलन का एक वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर से जुड़े रोड मैप को दिखाया। इस मैप में यूएई ने पीओके को भारत का हिस्सा दिखाया है, यानी यूएई ने अपने इस डिप्लोमेटिक कदम से दुनिया को भारत के साथ उसके मजबूत रिश्ते दिखा दिए हैं। साथ ही पाकिस्तान को भी खुला संदेश दे दिया है कि वो कश्मीर मुद्दे पर भारत के साथ खड़ा है। पाकिस्तान कश्मीर के लिए उससे कोई उम्मीद ना रखे। भारत की तरफ से हमेशा साफ कहा गया है कि पाकिस्तान पीओके से अपनी नजर हटा दे। पीओके भारत का अभिन्न अंग है। हाल ही में केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह ने दावा किया कि जल्द ही पाक अधिकृत कश्मीर भारत में शामिल होगा। पीओके अपने आप भारत के अंदर आएगा, थोड़ा सा इंतजार करिए। पीओके अपने आप भारत के अंदर आएगा, थोड़ा सा इंतजार करिए। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कश्मीर दौरे के दौरान साफ कहा था कि पीओके पर सिर्फ गैर कानूनी कब्जा कर लेने से पाकिस्तान का अधिकार नहीं बन जाता है। पीओके पर सिर्फ गैर कानूनी कब्जा कर लेने से पाकिस्तान की कोई लोकस स्टैंडाई नहीं बनती है। भारत की संसद में पीओके को लेकर एक सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित है, जो भारत का ही हिस्सा था, है और आगे भी हम मानते रहेंगे। अब यूएई भी भारत की इसी बात को दोहरा रहा है, जबकि यूएई उन अरब देशों में से एक है जो पाकिस्तान के नजदीकी देशों में शामिल है। यूएई और पाकिस्तान की दोस्ती का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आर्थिक तंगी से जूझ रहे पाकिस्तान को यूएई ने भंडार बढ़ाने के लिए 1 अरब अमेरिकी डॉलर की मदद की थी। भले ही पाकिस्तान से यूएई के रिश्ते अच्छे हैं, फिर भी वो हमेशा से कश्मीर के मुद्दे पर भारत के खिलाफ बोलने से बचता आया है। 2019 में जब भारत ने कश्मीर को विशेषाधिकार देने वाले आर्टिकल 370 को खत्म किया था, तब भी यूएई ने इसे भारत का आंतरिक मसला बताते हुए चुप्पी साध ली थी, जबकि पाकिस्तान भारत के इस एक्शन पर अरब देशों से कड़ी प्रतिक्रिया की उम्मीद कर रहा था।
लेकिन ये पहली बार है जब यूएई पाकिस्तान को दरकिनार कर कश्मीर मुद्दे पर भारत के साथ खड़ा हो गया है। वहीं यूएई के इस कदम की पाकिस्तान में नाराजगी साफ दिखाई दे रही है। पीओके को भारत के नक्शे में दिखाने से नाराज पाकिस्तान ने यूएई पर पलटवार करते हुए कहा है कि पाकिस्तान के हिस्से को मैप के जरिए भारत का हिस्सा दिखाना बहुत गलत है। हमें उम्मीद है कि हमारे अंतर्राष्ट्रीय पार्टनर इन फैक्ट्स पर ध्यान देंगे। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या पाकिस्तान पूरी तरह बर्बाद हो चुका है, क्योंकि उसके करीबी भी अब उससे दूरी बना रहे हैं। साफ है कि पाकिस्तान पूरी तरह अलग थलग पड़ चुका है और भारत को हर तरफ से सबका साथ मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो रिपोर्ट में आपने देखा कैसे ये अहम हो जाता है और पाकिस्तान चारों खाने चित होता नजर आ रहा है। लेकिन एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। यहाँ पर वो तस्वीर रख रहे हैं और ये तस्वीर के इसके मायने बड़े हैं। दरअसल पीओके के जो लोग हैं उन्होंने डोगरा फ्रंट को चिट्ठी लिखी है, डोगरा सदर सभा को चिट्ठी लिखकर मदद मांगी है और ये कहा है कि उन तक मदद पहुंचाई जाए, और ये एक और तस्वीर आप देख रहे हैं जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है। वहां पर महंगाई आसमान छू रही है, खाने पीने की कमी है, टैक्स दिया जा रहा है, इसके खिलाफ सड़कों पर लोग आए हैं और ये कुछ दिन पहले की तस्वीर है। इन सभी मुद्दों के लिए यहाँ के निवासी पाकिस्तान को दोषी ठहरा रहे हैं और ये भी कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पाकिस्तान से उन्हें आजाद कराएं। ये मांग रखी गई थी। जिस तरह से उनके लिए मुश्किलें खड़ी कर दी गई हैं, बिजली बिल के बोझ तले दबा दिया गया है, खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, ये तमाम चीजों को लेकर वहाँ के लोग इंसाफ की मांग भारत से कर रहे थे। तो ये तस्वीरें आम हो गई। आप समझिए पाकिस्तान में जो पीओके का एरिया है वहाँ की स्थिति कैसी है। लेकिन अब आपको बताते हैं कैसे पीओके आजादी मांग रहा है, क्यों हम कह रहे हैं, इसके मायने क्या हैं, जरा समझ लीजिए। पीओके के लोगों ने डोगरा सदर सभा पर, अपनी सरकार से ज्यादा डोगरा सदर सभा पर भरोसा जाहिर किया। उन्होंने पत्र में स्थानीय लोगों के दर्द की जानकारी दी, उनकी तकलीफ क्या है, उनकी दिक्कतें कैसी हैं, सब बताया। महंगे आटे की बात है, बिजली का इस पत्र में जिक्र किया गया है। इसके अलावा पाकिस्तान में जो अत्याचार हो रहे हैं, जिस तरह से परेशान किया जा रहा है, उसका भी जिक्र है। जुल्म से मुक्ति दिलाने की मांग यहाँ के लोग कर रहे हैं, भारत सरकार से मदद भेजने की मांग कर रहे हैं।